नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे थायराइड के लिए योग और साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ डाइट के बारे में। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, तो फुल वीडियो वीडियो वॉच करना, जिससे आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि थायराइड होता क्या है। तो आइए पहले ये जान लेते हैं थायराइड है क्या। दोस्तों, थायराइड एक ग्लैंड होती है जो हमारे यहाँ नेक के एरिया में होता है। ये इससे T3, T4 एक हार्मोन्स निकलता है और ये थायराइड हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी एनर्जी और हमारे फैट को बना के रखता है। और लेकिन ये अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है और हमारा थायराइड एक्टिव हो जाता है, यानी कि उत्तेजित ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे हमारे हो जाता है हाइपोथायराइड। क्योंकि ये 3 प्रकार का होता है। तो फिर जो हमारे ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो हमारे हाइपोथायराइड हो जाता है, लेकिन और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो हो जाता है हाइपरथायराइड। तो दोस्तों, हाइपोथायराइड में क्या होता है कि हमारा वेट ज़्यादा गेन होने लगता है और हाइपरथायराइड में हमारा वेट बहुत ही कम होने लगता है। तो ये इन थायराइड के ये वाली पहचान है। जब थायराइड जो वेट गेन कर रहा है तो हाइपोथायराइड, और जो वेट बहुत ही कम हो रहा है तो हाइपरथायराइड। तो कुछ सिस्टम होते हैं, दोनों के सेम होते हैं, लेकिन एक ही हमारा जो मैंने अभी आपको बताया है, एक में ही अंतर है। तो इसमें क्या होता है कि बेवजह हमारे हेयर फॉल होने लगता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है, वेट गेन होने लगता है, अगर हाइपर है तो उसमें वेट बहुत कम होने लगता है, बेवजह बहुत ही गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है और हमारी बॉडी पूरा दिन थकी-थकी सी रहती है, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बैक के एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब हम सो के भी उठते हैं, तो भी हम थके हुए से रहते हैं। तो ये इसके सिस्टम है दोस्तों। अगर मैं कुछ ऐसे योगासन हैं, जो हम इससे अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज बहुत ही ईज़ी ऐसे मैं योगासन लेके आई हूँ, जो आप अपने डेली रूटीन में डालेंगे, आपका थायराइड कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत लोगों का मैंने थायराइड कराया है इन योगासन से। आप अपने डेली रूटीन में एक लाइफ़स्टाइल और कुछ योगासन से आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हो। बेवजह ये छोटी-सी गोली जो आप थायराइड वाले लोग जो सुबह को खाते हैं, वो बहुत ही जो हमारे अंदर हमारे ऑर्गन्स को खराब कर देती है, यानी कि बॉडी पार्ट जो हमारे हैं अंदर उन्हें खराब करते हैं। दोस्तों, वो आपका थायराइड को कंट्रोल तो करती है, लेकिन आप इससे बच सकते हो योग और डाइट के अगर आप डाइट को प्लान करके रखोगे और आप योग करोगे, तो आप अपने थायराइड को इन्हीं चीज़ों से घर में रह के ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप इस गोली से तो ज़रूर बचो, आप योग करो और डाइट प्लान को अपनाओ। तो देखना दोस्तों, पक्का मैं 100% कह रही हूँ कि बहुत लोग मैंने ठीक कर दिए हैं ये सब बता के। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये योग कीजिए और घर में रह के ही बहुत ही ईज़ी योग है, अपने डेली रूटीन में डालिए जिन लोगों को थायराइड है। तो प्लीज़ ज़रूर योग करो और इस गोली से तो दूर ही रहो तो अच्छा है। तो दोस्तों, चलो अभी शुरू करते हैं हम कुछ ऐसे ही ईज़ी योगासन। तो पहले क्या करेंगे हम सर्वांगासन। उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको अपने मैट पे ऐसे सीधे लेट जाना है और अभी क्या करेंगे, अपने पैरों को आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है एक फ्लो के साथ। तो किस तरह लेके जाना है, ये पैर इस तरह करेंगे और ये अपने इस बटक एरिया को ऊपर उठाना है और अपने कमर पे एक ग्रिप बना के रखना। क्योंकि अगर ज्यादा आप झटका मारोगे तो कमर में भी झटका आ सकता है, तो प्लीज ये ध्यान देना। तो कैसे करना है आपको दोस्तों, इसे ऊपर लेके जाएंगे एक फ्लो के साथ, जो मैंने आपको बताया अभी। और ये इस तरह जाएंगे और एक फ्लो के साथ इस तरह आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे इस तरह आप यहाँ पे बने रहेंगे और अपने पैरों को इस तरह सीधा रखेंगे। इसे बोलते हैं सर्वांगासना। ये बहुत अच्छा आसन है। यहाँ पर आपका थायराइड की जो ग्रंथि है, बहुत ही जो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए ये। और फिर धीरे-धीरे दोस्तों आपको नीचे आना है और ये अभी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि हमसे ये नहीं होगा। शुरू-शुरू में मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। तो आप किस तरह करेंगे? तो आप क्या करेंगे, एक वॉल के सहारा। दोस्तों, मैं आपको ये बताती हूँ, आप एक वॉल के सहारे भी
इस योगासन को कर सकते हैं किस तरह, ये इस तरह ऊपर उठाएंगे, ये इस तरह अपने पैरों को रखेंगे वहां तक, सीधे वॉल पर रखेंगे, और ये इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, आप और आप एक चेयर के सहारे भी, आप एक चेयर के सहारे भी ये पैर रखा और ये इस तरह कर सकते हैं दोस्तों। ये अभी मैं आपको बताती हूँ, ये चेयर है और आप ये इस तरह भी आप अपने पैरों का इस तरह रख सकते हैं, और या आपकी गर्दन यहाँ रहेगी, और अपने हाथों को कमर पे रखना। ये अभी मैंने आपको बताया है दोस्तों। आप इसे वॉल के सहारे भी कर सकते हैं, और जो लोग ऐसे ही करना चाहते हैं वो इस तरह भी नॉर्मल भी कर सकते हैं, वॉल के सहारे भी कर सकते हैं, और चेयर के साथ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मल अपने पैर, क्योंकि नए लोग हैं उन पे नहीं हो पाएगा, तो वो आप वॉल के सहारे करना, या अगर वॉल आसपास नहीं है तो आप चेयर के सहारे भी इसे कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसे बोलते हैं भुजंग आसन। उस पे क्या करना है दोस्तों, आप अपने मैट पे इस तरह उल्टा लेट जाएंगे। आपको इस तरह उल्टा लेटना है, और अपने पैरों में अपने मैट के बराबर ऐसे जगह बनानी है, और अब यहाँ दोनों हाथों को अपने शोल्डर के बराबर रखेंगे, और ये गर्दन ऐसे रखेंगे सामने, और आपको ब्रीथ भरते हुए ऊपर जाना है। अब ये अपनी नेवल तक आपको उठाना है, और गर्दन ऊपर रखेंगे, आसमान की तरफ को देखेंगे, और यहाँ पे कम से कम आपको 20 सेकंड तक यहाँ पे होल्ड करना है। और फिर जब 20 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आप धीरे धीरे नीचे ब्रीथ छोड़ते हुए आ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ करना कैसे है। ये ब्रीथ भरते हुए गए, यहाँ पे होल्ड किया, और अब यहाँ पे 20 सेकंड रहे, और 20 सेकंड कंप्लीट हुए, अब ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे आ गए। तो ये था दोस्तों भुजंग आसन। ये एक आपके थायराइड को ही कंट्रोल नहीं करेगा दोस्तों, ये आप जिन लोगों के बैक में पेन भी होता है ना, उसको भी ये कंट्रोल करेगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, जो आपके थायराइड के लिए बहुत ही अच्छी है, और जो कंट्रोल में रखेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने तीसरे योगासन की तरफ, जिसे बोलते हैं दोस्तों धनुआसन। उसकी पोजीशन भी यही रहेगी। तो अभी आपको क्या करना है, अपने मैट पे इस तरह उल्टे लेट जाएंगे, और अपने दोनों पैरों को इस तरह खड़ा करेंगे, और ये यहाँ से अपने पैरों को पकड़ लेंगे, अपने पैर के गट्टे को इस तरह पकड़ लेंगे, और पैरों में अपने मैट तक इस तरह जगह बनाएंगे, और आपको अपने नेबल पे आना है, अपने आगे के और पीछे के बॉडी पार्ट को ऊपर उठाना है, लिफ्ट कराएंगे ऊपर, और सिर्फ नेबल आपकी मैट पे टिकी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप कम से कम 20 सेकंड तक रहेंगे आपको ये, और फिर जब 20 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आप ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। दोस्तों ये भी एक थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके जिनके नाभि की प्रॉब्लम हो जाती है, नाभि की, और तो उनके लिए भी ये आसन काम करेगा। तो एक बार और बताती हूँ किस तरह अपने पैरों को इस तरह खोलना है, और अपने गर्दन को ब्रीथ भरते हुए और पीछे के हिस्से को उठाना है, नेबल पे हमें रहना है। अब डाउन, ब्रीथ छोड़ते हुए आपको वापस आना है, और अब आपको ये एक कलवट लेना है, और फिर आपको साइड से होके उड़ जाना है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अभी हम करते हैं आगे के एक्सरसाइज, जिसे बोलते हैं हम हल आसना। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आप अपने मैट पे इस तरह लेट जाएंगे। तो इसमें भी क्या करना है दोस्तों, अपने पैरों को पीछे की तरफ लेके जाना है एक फ्लो के साथ, जैसा आपने सर्वांग आसन में किया था ना, आप फ्लो के साथ ऊपर। और हाँ, जिन लोगों को ये भी आसन नहीं हो पाएगा तो इसे भी आप वॉल के सहारे कर सकते हैं, और अपनी चेयर के साथ कर सकते हैं। तो आइए अभी करना कैसे है, हम फ्लो के साथ जाना है, और अपने बैक पे अपने दोनों हाथों को बना के रखना दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं। अप, और पीछे लेके जाना है, यहाँ पर ये हाथ यहाँ पर बना के रखेंगे। जो नए हैं ये नीचे भी रख सकते हैं, और ये अपने पैरों पे भी, तलिए को भी पकड़ सकते हैं, और धीरे धीरे आपको नीचे आना है।
तो दोस्तों इसे बोलते हैं हल आसन। ये बहुत ही ईज़ी है, हमारे थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक है ये आसन। तो अभी हम लेफ्ट साइड से कलवट लेके हम उठ जाएँगे, सीधे नहीं उठना, आप लेफ्ट से ही उठना है आपको। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे योगासन, बहुत ही ईज़ी हैं। इसमें से अगर आपको सारे योगासन नहीं कर पा रहे हैं, 2 आसन ज़रूर ले लेना, 1 नहीं 2 तो ज़रूर लेना। उसमें से एक क्या है, आप आपको क्या लेना है एक आसन दोस्तों, आप एक भुजंग आसन है, उसे ज़रूर करना भुजंग आसन को, और ये धनु आसन। एक आसन और भी है, मैं आपको वो बता देती हूँ। तो जिसे बोलते हैं दोस्तों उष्टासन। इसमें भी क्या करना है, पहले हम वज्रासन में आएँगे, जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ। अपने एड़ी पे बैठना है और कमर आपकी ऐसे सीधी रहेगी, पैरों को मोड़ के, और फिर आपको वज्रासन में दोस्तों खड़े होना है। क्या करना है आपको वज्रासन में अपने खड़े होना है, और अब आपको क्या करना है, अब लेफ्ट लेग हैंड को घुमाते हुए अपनी एड़ी पे इस तरह रखना है, ठीक है? अब दूसरे हाथ को आपको घुमाते हुए अपनी एड़ी पे रखना है, और ये, और गर्दन को इस तरह लटकाना है, ये, और आप फिर हाथ को घुमाते हुए वापस इस तरह आना है। जिस तरह आप गए थे उस तरह ही आपको जाना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, तो अपनी एड़ी को इस तरह, आप इस तरह खड़े कर सकते हो अपनी एड़ी को, और फिर नहीं जाना है तो डायरेक्ट ये यहाँ पे रखना सीधा। जरूरी नहीं आप घुमा के जाएंगे, और यहाँ पे अपनी एड़ी पे रखना, दूसरा हाथ, ये कितना इजी है, यहाँ एड़ी पे, और अपनी गर्दन को आपको नीचे इस तरह लटका के रखना है। यहाँ पर आप 20 सेकंड तक आप बने रहेंगे। 20 सेकंड कंप्लीट होने पर फिर आप ऐसे हाथ को घुमाते हुए इस तरह वापस आ जाएंगे। दोस्तों ये थे बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अब अगर आपको ये भी नहीं हो पा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इजी है और हमारे लिए बहुत अच्छा आसन है। आप कम से कम ये उष्ट आसन और भुजंग आसन, और आप इसमें से एक धनु आसन, 3 आसन आप जरूर लेना। 3 नहीं है तो 2 तो आप आसन जरूर लेना, जो आपका ये जो नेक का एरिया है पीछे को आपका इस तरह खींचेगा, और आपकी ग्रंथि को बहुत ही हेल्प मिलेगी थायराइड को कंट्रोल करने में। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं अपने एक, मैं आपको कुछ प्राणायाम बता देती हूँ जो आप अपने डेली रूटीन में अपनाना और करना। प्लीज जरूर दोस्तों आप ये प्राणायाम तो जरूर करना। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। अभी शुरू करते हैं कैसे करना है। एक लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे और छोड़ देंगे। एक ब्रीथ भरी और उसे हमने छोड़ दिया। अभी क्या करेंगे, हमें ब्रीथ भरनी है और ब्रीथ को अपनी नेक में कंट्रोल करना है। जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उतना, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करना है, फालतू नहीं, और ना कोई जोर लगाना है। और फिर क्या करना है, आपने चिन को अपनी चेस्ट से टच करके जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उतना करना, और फिर उसके बाद गर्दन को ऊपर करके ये राइट साइड की नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से पूरी ब्रीथ को एक साथ छोड़ना है, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, एक और, मैं इसमें आपको एक अपनी ग्लैंड से एक साउंड निकालनी है, वो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो ये था दोस्तों, बहुत ही इजी है। आप जब आपको अभी टफ लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी है। आप ये, और आपको ज्यादा वो कुछ नहीं करना है। आपको 3 बार से, जो नए लोग हैं दोस्तों ये ध्यान से सुनना, 3 बार ही आपको करना है, सिर्फ 3 बार। और फिर उसके धीरे धीरे आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। फिर इसको ये आप 5 कर देना, और फिर इसे आप 7 करना, और फिर इसे आप 10 करना। आपको सिर्फ ये 5 मिनट ये योगा प्राणायाम करना है दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। आप 2 आसन वहां से लेना और तीसरा आप ये प्राणायाम करना। मैं दोस्तों, ये प्रॉब्लम मुझे भी थी और मैंने इस थायराइड को सिर्फ एक उज्जयी और 2 योग आसन से ही बिल्कुल ठीक कर दिया है, और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया है, बहुत सारे लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। और आप ये करके देखना। आप 3 महीने में आपको, मैं आपको 1 या 2 महीना नहीं बोलूंगी क्योंकि योग है,
जो बहुत ही धीरे से और लेकिन जड़ से खत्म करता है दोस्तों, जड़ से बिल्कुल। लेकिन आप इसे अपनाना और आप करना। ये जब करोगे 3 महीने में आपको अपने आप ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। आप अपना पहले थायराइड चेक करना, 3 महीने बाद फिर आप इसे और 2 बार करना, सुबह और शाम। आप योगासन 2 करना और फिर प्राणायाम करना, फिर शाम को करना और खाने में अपने-अपने अगर आप शाम को कर रहे हैं तो 3 घंटे का अंतर अपने खाने के बीच में ज़रूर रखना। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे प्राणायाम। एक और मैं आपको प्राणायाम बताती हूँ, ये मेन है लेकिन एक और है, अगर आप उसे नहीं कर सकते हैं तो फिर ये करना, जिसे बोलते हैं सिंहासन। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको ये इसकी पोजीशन है। जैसे मैं अभी आपको वज्रासन बताया था, उसमें अपने पैरों को इतना खोलना है और अपने हाथों को इस तरह, यानी कि अपनी उँगलियों को अपने पेल्विक एरिया की तरफ रखना है और आपकी जो ये हथेली है यहाँ से और ये इस तरह। और अब आपको क्या करना है, थोड़ा फनी है, आपको थोड़ा हँसी भी आएगी तो, लेकिन ये बहुत अच्छा आसन है। इसमें क्या करना है, आपकी टंग को निकाल के एक अपने ग्लैंड से एक आवाज़ निकालनी है, जो मैंने आपको अभी उज्जयी प्राणायाम में भी बताई थी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों ये था, तो दोस्तों ये था इस सिंह आसन, यानी कि शेर की दहाड़ आपको निकालनी है अपनी इस ग्लैंड से। ये जब आपकी बहुत ही अच्छा आपका ये हो जाएगा। अगर उज्जयी नहीं कर रहे हैं तो ये करना, सिंहासन। सिंहासन है, बहुत अच्छे हैं ये दोनों ना, आप जरूर करना दोस्तों। मैं आपसे 3 महीने की गारंटी दे रही हूँ, आप 3 महीने के बाद अपना टेस्ट करवा के देखना, लेकिन आपको ये लगातार करेंगे तब आपको इसका फ़ायदा होगा। तो अभी हम आपको डाइट का बता देती हूँ, जो मैंने आपको पहले शुरू में बोला था। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक तो आपको कैबेज और कॉलीफ्लावर और तो इनको और ब्रोकली, इनको आपको कच्चा नहीं खाना है और इनको थोड़ा-सा स्टीम करके तब आपको खाना है। ये इसकी सब्ज़ी बना के तब खाना है। ऐसे इसको कच्चा बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि ये हमारे ग्रंथि को ज़्यादा एक्टिव करते हैं। इसे उत्तेजित कर देते हैं, जिससे हमारा थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ये कंट्रोल ज़रूर करना, कैबेज को तो आप अगर इग्नोर ही करें तो ही अच्छा है। और सोया सॉस होती है, सोयाबीन वड़ी होती है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, उत्तेजित करने की शक्ति होती है उसमें, तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो उसे भी आप थोड़ा कंट्रोल करना। अ, और हो सके तो आप उसे नहीं ना ही लो, 3 महीने तक आप देखो उसे ना ही लो तो अच्छा है। और आपका डाइट प्लान क्या है? सुबह को आप जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक आयुर्वेदिक टी लेंगे या ग्रीन टी लेंगे। चाय जो लोग पीते हैं तो प्लीज़ उसे बंद कर दें। 3 महीने तक आप ये डाइट फ़ॉलो करना और ये योगासन और प्राणायाम करना। और फिर उसके बाद एक हर्बल टी लेंगे और फिर आप थोड़े से स्प्राउट लेंगे या आप भीगे हुए बादाम, अखरोट ये ले सकते हैं सुबह को। फिर आप उसके 3 घंटे बाद आप एक मूँग के दाल का चीला, जो आप अपने डेली रूटीन में बना लेना, आपको वो खाना है। और फिर दोपहर को दोस्तों आपको दोपहर को आप 2 रोटी, दही, चावल और ये सब्जी ये ले सकते हैं। और अब हम स्नैक की बात करें इवनिंग की, तो आप उसमें उसमें भी कुछ स्प्राउट नमकीन होती है ना, उसे लेना अपनी एक हर्बल टी के साथ। चाय नहीं लेना दोस्तों, चाय जो दूध वाली चाय होती है, कॉफ़ी, अगर आप कॉफ़ी लेना चाहते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी लेना, वो भी थोड़ी, उसकी क्वांटिटी भी कम रखना, लेकिन उसे ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आप आ जाते हैं हम शाम के खाने पर, यानी कि डिनर पर, तो उसमें भी आप ब्राउन राइस, व्हाइट राइस मत लेना नाइट में, और 1 चपाती और दाल या सब्जी, कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन चपाती 1 ही रखेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं रखनी है आपको। 1 चपाती खाएँगे और ब्राउन राइस है, वो आप 1 कटोरी ब्राउन राइस ले सकते हैं, सब्जी, दाल, सलाद। और हाँ दोस्तों, अपनी जो आपका जो ये डाइट प्लान है, इसमें सैलेड का ज़रूर यूज़ करना, और सैलेड आप खाने के बीच में नहीं खाना, उसे आप पहले खाना, उसके बाद आपका जो खाना है, उसे आप खाना। नहीं, कभी भी सलाद को बीच में नहीं खाना, वो हमारे बहुत ही एसिडिटी करती है, बहुत गैस बनाती है, तो इसलिए सलाद हमारे फ़ायदा करता है, लेकिन जब हम इसे खाने के बीच में जो खाते हैं ना, तब हमारे ये नुकसान करता है, तो आप इसे पहले खाना। सारी सलाद को, जो भी सलाद है आप पहले खा लेना, उसके बाद आप अपना खाना खाना। दोस्तों आप प्लीज़ ये डाइट प्लान को अपनाना,
3 महीने तक आप ये डाइट प्लान अपनाओ और ये योगासन और प्राणायाम करो और फिर आप अपनी रिपोर्ट देख लेना क्या रिजल्ट आता है। फिर आप खुद अपने आप को मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने ये सब कंट्रोल किया है और मैं आज बिल्कुल भी मुझे मुझे 14 इयर्स हो गए हैं दोस्तों, मुझे था थायराइड, लेकिन आज मैंने अपने सिर्फ़ एक योगासन और डाइट प्लान से इसे खत्म कर दिया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं भी चाहती हूँ दोस्तों आप ये डाइट प्लान अपनाएँ और ये योगासन और ये प्राणायाम करें, तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएँगे। मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे इस वीडियो के लिए बोला था, तो मैं प्लीज़ आप ये बहुत ही ईज़ी है, अगर आप सारे योगासन नहीं कर सकते हैं, तो 2 योगासन, 2 ये प्राणायाम ज़रूर करना और डाइट फ़ॉलो करना। तो आपके खुद ही आपको कंट्रोल महसूस हो जाएगा थायराइड पे और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको मेरी वीडियो, ये मुझे ज़रूर बताना और आप जिन लोगों ने मुझे जॉइन नहीं किया है, तो बेल आइकन के साथ मुझे जॉइन करना, जिससे आने वाली वो मेरी वीडियो आपको मिल सके और शेयर भी करना। नमस्कार दोस्तों।